हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं 50 क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो कि रहेगी टीजीटी, पीजीटी और केवीएस से रिलेटेड। इसमें दिए गए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, तो इनकी भी तैयारी आप करते चलें। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। यहाँ पर 100 MCQs फॉर प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, आयरन, प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में या बॉडी में जिस न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। अब इस ऑप्शन में मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन होगा, क्योंकि प्रोटीन की शरीर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम ये हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट। सेकेंड, फर्स्ट स्टेप इन द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज। तो अगर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले आप प्लान करेंगे, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा प्लानिंग। थर्ड, पर्सनालिटी इंडिविजुअल्स विद टाइप डी डीम इन। तो टाइप डी का मतलब ये होता है जो निगेटिव पर्सन होता है, जिनके थॉट निगेटिव होते हैं या जिनके इमोशंस निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर फिजिक, अपैथी, कंट्रोवर्सी, इंटेलेक्ट आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, फिजिक। द इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म एनी वर्क कनेक्टेड विद हिज एक्टिविटी इज मोटिवेटेड। कोई भी इंडिविजुअल अगर कहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी जो होती है मोटिवेटेड होती है। तो सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड होती है, जैसे कि इसमें दिया है ए और बी, इंटेंसिकली दिया है और एक्सटेंसली दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि आंतरिक और बाहरी। तो अगर कोई भी किसी वर्क को कर रहा है और मोटिवेट हो रहा है तो आंतरिक मोटिवेशन भी हो सकता है, बाहरी भी मोटिवेशन हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इंट्रिंसिकली एंड एक्सट्रिंसिकली, सेल्फ ऑल्सो। शुगर प्रोवाइड विच न्यूट्रिएंट। शुगर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है? तो शुगर के द्वारा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड्स। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में पूछा गया। तो ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, जिन मतलब इसका ये होगा CO2। तो इसमें दी हुई सारी चीज़ें होती हैं, तो आंसर ये होगा लास्ट, ऑल ऑफ द अबव। द अदर टर्म्स ऑफ हॉस्टाइल अग्रेशन इज। जो हॉस्टाइल अग्रेशन होता है अगर उसका दूसरा टर्म देखेंगे तो होता है रिएक्टिव। कंप्लीट नंबर ऑफ कंपटीशन इन नॉकआउट कंपटीशन ऑफ 34 ग्रुप्स आर। यहाँ पर अगर 34 ग्रुप दिए गए हैं या 34 टीम्स दी गई हैं तो कंपटीशन कितने टीम्स के बीच होगा ये पूछा गया है। तो इसका फार्मूला दिया है n-1। नॉकआउट में जितने भी टीमें हों उसमें से एक कम कर दीजिए तो आपका जो भी नंबर होगा आ जाएगा। तो यहाँ पर 33 इज करेक्ट। फिटनेस इंडेक्स स्कोर कैन बी मेजर्ड बाय। अब जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर होता है वो हार्वर्ड टेस्ट के द्वारा मेज़र होता है। तो यहाँ पर हार्वर्ड टेस्ट करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें मोटर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है केवल, और बोरो 3 आइटम टेस्ट भी नहीं होता है, एज सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट भी नहीं होता है। यहाँ पर होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। नेक्स्ट इज गोमुख आसन एंड चक्रासन आर नोन टू क्योर। अच्छा, गोमुख आसन और चक्रासन से किसके लिए फ़ायदा होता है? तो यहाँ पर अस्थमा के लिए फ़ायदा ज़्यादा होता है, बाकी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा देखें तो सबके लिए होता है, कोई भी आसन करें आप। बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन। बायोमैकेनिक्स होता क्या है? बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है ये ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। जैसे अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो पता होना चाहिए कि लेफ्ट राइट शॉट कैसे लगेगा, इंस्टेप किक से ही लेफ्ट राइट लगेगा, मिडिल इंस्टेप किक से पास किया जाएगा। तो ये जो तरीके होते हैं ना, इनसे हम स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, यही बायोमैकेनिक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, व्हाट इज द फार्मूला टू डिसाइड द नंबर ऑफ मैचेस इन लीग्स पिक्चर इवन क्वांटिटीज ऑफ ग्रुप। देखो, अगर लीग मैच चल रहा है, लीग का अगर पिक्चर बनाना है ग्रुप का, तो आपका फार्मूला रहेगा n/n-1/2। ये फार्मूला आपका रहेगा, इसको लगा के आप पिक्चर निकाल सकते हैं कि कितने मैचेस होंगे, कैसे कैसे मैचेस होंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा डू नॉट कॉज। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लें। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है, इसमें खाना खाने की एक बुरी लत लग जाती है, तो इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इससे आप कुछ भी काम करेंगे तो उस काम को करने का प्रेशर आप पर बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन होगा परफॉर्मेंस प्रेशर इन स्पोर्ट्स। ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज नोन एज। चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाने के लिए जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ पर ऑप्शन होगा ए अडोलसेंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में प्लानिंग करते हैं तो उसका मेन मतलब यही होता है कि आप उस स्पोर्ट्स या उस गेम को के परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी प्लानिंग होगी। अगर बिना प्लानिंग करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा गेम्स या स्पोर्ट्स में। कोकुलर इम्प्लांटेशन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन इच विच ओलंपिक। अच्छा, इसमें पूछा यह गया है कि एक कोकुलर इम्प्लांटेशन होता है जो किस अयोग्यता के कारण बनता है जो कि ओलंपिक में है, इसको बोलते हैं डेफ ओलंपिक। विच ऑफ दिस कमेटी इज हेडेड बाय ए क्वालिफाइड डॉक्टर। तो यहाँ पर लॉजिंग सिक्योरिटी रिसेप्शन नहीं होता है, अगर डॉक्टर के द्वारा है तो यहाँ फर्स्ट एड होगा। ट्रेन टीचर स्पेशली टू वर्क विद CWSN। CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो यहाँ पर होगा स्पेशल एजुकेटर। नेक्स्ट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। अच्छा, जो बायोमैकेनिक्स का स्पोर्ट्स में यूज़ होता है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न ये है प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जब आप बायोमैकेनिक्स के बारे में, बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है कि काम करने का तरीका। आप इक्विपमेंट के साथ अगर फुटबॉल के साथ खेलेंगे तो फुटबॉल के साथ कैसे खेलना है ये आपको पता होना चाहिए। ग्राउंड पर रनिंग कर रहे हैं तो कैसे रनिंग करनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो तरीके होते हैं ये सब बायोमैकेनिक्स में आते हैं। तो प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, बायोमैकेनिक्स का यूज़ करेंगे तो स्पोर्ट्स इंजरी नहीं होगी और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव करेगा। सॉरी, यहाँ पर बी और डी होगा। If 6 teams are taking part in double league tournament then numbers of मैच will be। अगर 6 टीमें डबल लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैच के नंबर क्या होंगे, मैच कितने होंगे यहाँ पर पूछा गया। तो इसका सिंपल फार्मूला है n इंटू n-1। इस फार्मूले को जब आप लगाएंगे 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 टीम्स यहाँ पर आ जाएगी जो यहाँ पर दिया गया है। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। चूज़ द ऑड वन, ऑड वन इसमें से चूज़ करना है। तो एम्बियर्ट, ओपनेस, एक्सट्रोवर्जन, इन तीनों का मतलब होता है एक। न्यूरोटिसिज्म ये अलग है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मैन इज कॉल्ड। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो तरीका क्या कहलाएगा, तो तरीका कहलाएगा ट्रेनिंग। यहाँ पर ट्रेनिंग के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, इसको देख लीजिएगा। टू स्टडी एंड मेजर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इन टेस्ट विच टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड। अगर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को आप मेज़र करते हैं तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, उसके लिए पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। ये हाफ सेटअप्स के जैसा होता है, जैसे हम लोग सिटअप्स लगाते हैं ना, तो ये हाफ सेटअप्स के जैसा होता है जिसमें एब्डोमिनल स्ट्रेंथ चेक की जाती है। योगा अकॉर्डिंग टू काथोपनिषद, उसके अनुसार योगा का मतलब क्या होता है। काथोपनिषद एक ग्रंथ टाइप की किताब होती है, या मान लें कुछ योगा का ही पार्ट होता है। तो उसका मतलब होता है कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन माइंड एंड इंटेलेक्ट। विच पीरियड शोज एक्सीलरेट ग्रोथ इन इट। किस पीरियड में जो ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा एक्सीलरेट होती है। इन्फेंटहुड, एडोलसेंस और अर्ली चाइल्डहुड के बीच में होता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉडी की ग्रोथ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमेटी ऑफ ए स्पोर्ट्स इवेंट। यहाँ पर कुछ कमेटी दी गई हैं जो स्पोर्ट्स इवेंट में कमेटी नहीं होती है। डिसिप्लिन कमेटी भी होती है, टेक्निकल कमेटी भी होती है और रिसेप्शन कमेटी भी होती है, केवल स्टैंडिंग कमेटी नहीं होती है। राइबोफ्लेविन इज नोन एज। राइबोफ्लेविन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये विटामिन B2 के नाम से भी जानी जाती है। अ टूर्नामेंट इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को फॉर्म होता है, या बोलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट सेम है। अचीविंग परफॉर्मेंस गोल सिम्बलाइज। अगर किसी भी परफॉर्मेंस को आप अचीव कर रहे हैं तो उसका जो गोल होगा सिम्बलाइज होगा, सिंबल होगा। तो कैसे करेंगे, वो होता है कॉम्पिटेंसी, मीन्स एक दूसरे के बीच लगातार कंपटीशन में रहना, तभी आप गोल को अचीव कर पाएंगे। मोटिवेशन इज द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ, किसका है, एफर्ट। अगर आपका मोटिवेशन हो रहा है तो उसके बाद फिर आप एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मोटिवेशन इज द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट है। स्कोलियोसिस इज रिलेटेड टू। स्कोलियोसिस होता क्या है, स्कोलियोसिस में जो हमारी बैकबोन होती है वो सांप के आकार की जैसी तिरछी हो जाती है, स्नेक जैसी हो जाती है। तो स्कोलियोसिस
किससे रिलेटेड है? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से रिलेटेड। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। अनकंफर्टेबल शूज में लीड टू, अगर आप ऐसे जूते पहन रहे हैं या शू पहन रहे हैं जिनसे आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो नॉक नी की समस्या हो सकती है। एट टच डाउन इन वॉकिंग द नी इज नॉर्मली, अगर अपने नी को आप अगर चलते समय भी आपका नी को टच डाउन कर रहे हैं, नॉर्मली मीन्स आसानी से आप कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? फुल्ली एक्सटेंडेड है। द स्वेडिश वर्ड मीनिंग अ स्पीड प्ले इज, ये स्वेडिश वर्ड है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये कौन सा होगा? तो यहाँ फार्टलेग एक वर्ड है स्वेडिश जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले। हु इज़ द हेड ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी का हेड कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, क्योंकि रिकॉर्डिंग डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर और परचेजिंग डायरेक्टर ये सब इंटरनल होते हैं, मतलब इसके अंतर्गत आते हैं। तो हेड कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। नंबर ऑफ स्टेप इन सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। फर्स्ट और लास्ट सेम होता है, इसलिए कभी कभी उसको 13 स्टेप भी बोल देते हैं, मगर होते स्पेशली 12 ही हैं। स्पेशल सीडिंग इज गिवन टू, सीडिंग का मतलब ये होता है अगर कोई टीम बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और उसको टूर्नामेंट में जाना है तो ये होता है कि उसको डायरेक्ट लीग मैच ना करा के क्वार्टर फाइनल में उतार देंगे या सेमीफाइनल में ले आएंगे, जिससे कि वो लीग मैच ना खेले या बीच के मैच ना खेले। ऐसा स्पेशली इसलिए किया जाता है कि जो स्ट्रांग टीम होती है उसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि लीग मैच में अगर स्ट्रांग टीम हार कर बाहर हो गई या 2 स्ट्रांग टीम एक साथ मिलकर कोई एक स्ट्रांग टीम को बाहर कर देते हैं तो फिर वो लीग मैच खराब हो जाता है। तो इस वजह से स्पेशल सीडिंग की भी व्यवस्था होती है। एक्सीडेंट्स आर लाइकली टू कॉज विच सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी, अच्छा एक्सीडेंट जो होते हैं इनकी वजह से एक डिसेबिलिटी आती है। डिसेबिलिटी क्या आती है बॉडी के अंदर? कि कभी कभी बॉडी पार्ट्स लूज हो जाते हैं, मीन्स कुछ ऐसा होगा जैसे हाथ या पैर टूट गया तो टूट गया ऐसा कि फिर उसको रिमूव ही करवाना पड़ा, या बिल्कुल आपने खो दिया अगर है भी तो आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एम्पुटेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इवन हैंडेड ऑफ प्लानिंग, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या किया जा सकता है, आप क्या क्या सोचेंगे या क्या क्या करने की कोशिश करेंगे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टू प्रमोट इनोवेटिव इनोवेटिव आइडियाज़, आप सबसे पहले प्लानिंग के लिए आइडियाज़ भी लाएंगे। रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर, आप प्लानिंग जब करेंगे, प्लानिंग करने से क्या होता है कि आपका फालतू का प्रेशर हट जाएगा, आपको ये पता है कि हमको करना क्या है। टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक्स, प्लानिंग से क्या होता है, हमारी प्लानिंग किसी भी गेम्स के लिए ABC रेडी है, तो इससे क्या होता है जो मिस्टेक होने वाले हैं उसका प्रेशर कम हो जाता है और मिस्टेक कम से कम होती हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट रोल डज स्पीच थेरेपी प्ले फॉर ए चाइल्ड, अगर किसी बच्चे को खड़ा करके आप उसके सामने स्पीच दे रहे हैं तो उससे चाइल्ड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? और इस स्पीच थेरेपी का रोल क्या है? तो इससे क्या है ना, कम्युनिकेशन, उस चाइल्ड का कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, मीन्स बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो आपको सुनेगा, फिर उसी सुने हुए बात को किसी से बोलेगा तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। विच टूर्नामेंट्स रेफर टू टूर्नामेंट दैट इज हेल्ड व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेड ऑन अ ग्रुप पर्सनल बेसिस, यहाँ पर सारे टूर्नामेंट्स के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें जो मैचेस खेले जाएंगे प्लेड ऑन ग्रुप पर्सनल बेसिस, तो ये जो टूर्नामेंट होगा इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। फूड रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो इसको बोलते हैं रफेज, क्योंकि जो बेस्ट फूड बॉडी का होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं रफेज। विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी इंक्लूड्स इंट्रोवर्ट्स, तो यहाँ पर होगा C। द हेड ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी इज डायरेक्टर, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। स्पोर्ट्स कमेटी का हेड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ही होते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज हेल्प इन इनहेंसिंग, आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो होती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उस एक्सरसाइज से क्या फ़र्क पड़ता है? तो उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे कि ये जिम में जो आप एक्सरसाइज करते हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सरसाइज जो होती हैं वो आइसोटोनिक ही होती हैं। रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का जो रिच सोर्स है या सबसे ज़्यादा पोटेशियम किस में पाया जाता है? तो बनाना होता है, केला होता है। हेडक्वार्टर्स ऑफ पैरालंपिक इज सिचुएटेड एट, जो पैरालंपिक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो यह है जर्मनी में। हाउ मैनी टेस्ट आर प्रेजेंट इन सीनियर फिटनेस टेस्ट, तो आपको ये बताना है सीनियर फिटनेस टेस्ट होता है जिसको हम लोग आपा टेस्ट भी बोलते हैं,
उसमें कितने टेस्ट मोस्टली लिए जाते हैं, तो उसमें 6 टेस्ट ही आते हैं। तो जब अपर टेस्ट के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता लग जाएगा कि इसमें 50 मीटर रन भी होता है, इसमें सिट एप्स भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, एंडोरेंस टेस्ट भी होता है। इसमें कुल मिला के 6 टेस्ट आते हैं, जिसमें ब्रॉड जंप भी होता है। ऐसे करके 6 टेस्ट होते हैं। ट्रेनिंग सेशन इज़ ए पार्ट ऑफ प्लानिंग फिक्सचर। जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो उसमें सबसे पहले प्लानिंग होगा, और फिक्सचर का मतलब ये होता है कि आपको कब क्या करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। विच ऑफ द अकम्पेनिंग सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्रिएटेड बाय टूर्नामेंट्स अमंग द मेंबर्स। अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो रोल प्ले करते हैं वो कौन कौन होते हैं, जैसे कि कोऑपरेशन होता है, सिंपैथी होता है, टॉलरेंस होता है। ये सारे के सारे रोल एक टूर्नामेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो समाज के द्वारा या जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनके द्वारा प्ले होते हैं या किए जाते हैं। तो कोऑपरेशन भी होता है, सिंपैथी भी होता है, टॉलरेंस भी होता है। इसका मतलब यहाँ पर सब होता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑल। तो ये 50 क्वेश्चन आंसर की सीरीज यहाँ पर पूरी होती है। इसके बाद जो बचे हुए 50 क्वेश्चन आंसर हैं ये मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगा, क्योंकि इससे फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है और टाइम भी लगता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।